नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, आपके लिए भी खाना लगा दूँ? अंजलि ने अपने ससुर जी की प्लेट में रोटी रखते हुए पूछा। बहू, इतना भी नहीं जानती कि घर के मुखिया के खाने के बाद ही सब खाना खाते हैं। इनके खाने पर नज़र ना लगाओ और जाकर तुम रोटी बनाओ चुपचाप। सासू माँ ने तो ऐसे लताड़ दिया मानो खाना खाने के लिए पूछना कोई गुनाह कर दिया हो अंजलि ने। कुछ दिन पहले ही ब्याह कर आई अंजलि ससुराल के नियमों से बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान सी रहती है। शादी के 5वें दिन अंजलि के पति नीरज को वापस नौकरी पर जाना है, पर अगले महीने पूरे हफ्ते रुकने का वादा करके गया है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बस लैंडलाइन फ़ोन था जिस पर बात करना आसान नहीं था। ऑफिस के फ़ोन से दिन में एक बार फ़ोन मिला लेते, लेकिन अक्सर सासू माँ ही फ़ोन उठाती और उनकी लंबी बात के चक्कर में समय ख़त्म हो जाता। शादी के बाद ससुराल में अगर पति साथ ना हो तो बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अंजलि को जो कमरा मिला है उसी में टीवी लगा हुआ है। ससुर जी शाम को दुकान से वापस आकर वहीं उसके कमरे में सोने तक टीवी देखते रहते हैं। पहले घर में एक कमरा और बड़ा सा आंगन था। अंजलि की शादी तय होने के बाद एक कमरा और बनवाया गया। पुराने टीवी को बेचकर नया टीवी नए कमरे में लगा दिया। रोजाना की तरह ससुर जी दुकान से वापस आए और हाथ मुंह धोकर अंजलि के कमरे में टीवी देखने बैठ गए। ससुर जी को गरम गरम रोटी खिलाई और इन गरम रोटियों के बीच में बनी हुई कुछ ठंडी रोटी अंजलि ने खुद खा ली। यह नियम तो आपने सुन लिया कि घर के मुखिया के खाना खाने के बाद ही कोई और खाना खा सकता है, लेकिन एक नियम और है कि रोटियों के लिए एक बार चूल्हा जलाने के बाद सारे परिवार की रोटियां बनने के बाद ही गैस बंद की जा सकती है। बीच में बंद करने से अग्निदेव का अपमान होता है। ऐसे में अंजलि के हिस्से रोज ही बीच बीच की ठंडी रोटी आती थी। एक नियम और सुनिए, घर की बहू अपने ससुर के सामने नहीं बैठ सकती। जी हाँ, अंजलि को अपने कमरे के बाहर वाले हिस्से में ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाना पड़ता था। शुरुआत के पहले दिन अंजलि सासू माँ के कमरे में बेड पर बैठकर खाना खाने लगी कि सासू माँ दूर से ही चिल्लाती हुई आई। अरे बहुरिया, ये क्या कर दिया तुमने? पाप की भागी हो गई हो अब तुम। बेचारी अंजलि डर के मारे अपनी प्लेट लेकर खड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो गई है। बहू, तुम्हारे मायके में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया? ससुर के बिस्तर पर बैठना मतलब ससुर का अपमान करना है। इस बिस्तर पर तुम्हारे ससुर जी बैठते हैं, सोते हैं, और तुम भी उनके बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान, घोर पाप कर दिया तुमने। बेचारी अंजलि को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बस रोई जा रही थी। सासू माँ ने उसी समय खाने की प्लेट साइड में रखवाकर सबसे पहले बिस्तर की चादर, तकिया कवर धुलने में रखवाकर दूसरे बिछवा दिए। उस दिन के बाद चाहे कितना भी थक जाए, कितना भी शरीर दर्द करे, पैर दर्द करे, लेकिन सासू माँ के कमरे में बिना काम के झांकती भी नहीं है अब। दिसंबर की सर्द रातें और ज़मीन पर बैठकर खाना खाना, ठंडे पानी से बर्तन साफ करके कमरे के बाहर ही तब तक इंतज़ार करना जब तक सासू माँ और ससुर जी के टीवी पर आने वाले सारे प्रोग्राम देख न लिए जाएं। नीरज हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अंजलि के साथ घूमने का प्लान बनाकर आ गया। लगभग महीने भर में अंजलि बिल्कुल मुरझा सी गई है। ना चेहरे पर कोई खुशी दिखती है और ना ही चमक। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। सुनो, कल पैकिंग कर लेना, हम दोनों शिमला जा रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ जब अंजलि को बाहों में भरा तो चहका सा लग गया। तुम इतनी ज़्यादा गर्म क्यों हो रही हो? अरे, तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं तुमने? बस इसी प्यार और चिंता की कमी थी। सूखते अधरों पर मुस्कान छोड़कर अंजलि पति की बाहों में ही बेहोश हो गई। जब होश आया तो सामने नीरज के साथ साथ मम्मी, पापा और छोटा भाई भी खड़ा था। सभी बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार बहुत लंबी नींद के बाद जो जागी थी अंजलि। पिछले कई दिनों से बुखार था। मेडिकल से आई हुई दवा कुछ देर के लिए बुखार उतार देती थी। अंजलि की बिगड़ती हालत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया।
जब पति से नज़रें टकराई, उसकी आंखों में नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे अपनी किसी परेशानी के बारे में? दूर था लेकिन पराया नहीं हूँ। काश तुम मुझे समझ पाते। नई नई शादी में क्या कहना है और क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं होता। दोनों की निगाहें आपस में बात कर रही थी, लेकिन होठ खामोश थे। जब अंजलि अस्पताल से घर पहुंची तो उसके कमरे का टीवी सासू माँ के कमरे में पहुंच चुका था। अगले दिन सुबह एक काम वाली भाई भी आ गई। पूरे 3 दिनों तक नीरज ने अंजलि का बहुत ख्याल रखा। जल्दी ही साथ ले जाने का वादा, और दूसरा वादा कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी छुपाएगी नहीं। अब अंजलि अकेली नहीं थी। पति का प्यार और साथ दोनों हिम्मत दे रहे थे। ससुराल के नियमों में तो कभी कोई बदलाव आ नहीं सकता है, लेकिन अब वो खुद का अच्छे से ख्याल रखेगी। इस बार तो शिमला का हनीमून नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही यह मौका फिर से आएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।